हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो बहुत दिनों बाद मैं अपना एक व्लॉग शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट एंड सबसे स्पेशल व्लॉग है, बनारस का व्लॉग। बनारस जाना मेरी लाइफ का सबसे इम्पॉर्टेंट गोल था जो कि पूरा हुआ। कहते हैं बनारस तब तक नहीं जाया जाता जब तक भगवान का बुलावा, महादेव का बुलावा नहीं आता। तो शायद वही आया था। मेरे एग्ज़ाम का सेंटर वाराणसी बनारस पड़ा, तो हम सब निकल गए पटना जंक्शन के लिए। बनारस में सबसे ज़्यादा मुझे जो देखना था वो ये था कि मुझे काशी विश्वनाथ का दर्शन करना था, जो कि मेरा सपना था कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग में से अपनी 21 की एज में एक ज्योतिर्लिंग के दर्शन करूं, जो कि पूरा हुआ। और ये मंदिर है हमारे पटना का सबसे फेमस मंदिर, महावीर मंदिर। ये मंदिर जंक्शन के बगल में था, तो हमारा यहाँ पे भी दर्शन बहुत अच्छे से हो गया। उसके बाद फिर मैं चली गई अपनी ट्रेन के लिए, और मैं और मेरे पापा दोनों जा रहे थे और कुछ फ्रेंड्स भी। फिर हम वाराणसी जंक्शन पहुंचते हैं, और यहाँ आने के बाद यहाँ की वाइब्स, यहाँ की पॉजिटिविटी कुछ अलग ही लेवल की थी। और ये था बनारस का जंक्शन, जहाँ पे बनारस का पूरा इतिहास पिक्चर्स में लिखा हुआ था। और ये देखने के बाद मुझे सच में लगा कि मैं एक जन्नत में आ गई हूँ। मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा बनारस। ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा मोमेंट्स था जो कि मैं शेयर करना चाहती हूँ अपने यूट्यूब पे, ताकि कभी मेरी मेमोरी से अगर ये डिलीट भी हो जाए तो मेरे यूट्यूब से ना रिलेट हो, मेरे व्लॉग से ना रिलेट हो। नेक्स्ट डे मैं रेडी होके निकल जाती हूँ बनारस एक्सप्लोर करने के लिए। और आप सब जानते हैं अभी ये ट्रेंड पे चल रहा है नमो घाट, और हमारी ट्रेन से इसका व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था, तो हमने इसे भी रिकॉर्ड किया। और यहाँ भी मैं गई थी। उसके बाद फिर मैं काशी पहुँच गई। जिस दिन हम घूमने वाले थे उस दिन पूर्णिमा था, तो पूर्णिमा के दिन हमें गंगा स्नान भी करना था। फिर हम निकल गए गंगा स्नान के लिए। और ये देखिए, ये है बनारस का मार्केट, और ये है काशी विश्वनाथ का दरबार, जहाँ आने के लिए महादेव की बुलावा की इंतज़ार करना पड़ता है। और सच बता रही हूँ, मेरा दर्शन इतना अच्छा हुआ, बिना वीआईपी कोई दर्शन के, बिना वीआईपी कोई टिकट के मैं 1 घंटे के अंदर अपना दर्शन की। काशी विश्वनाथ दरबार के अंदर तो घुसते ही जैसे लग रहा था कि मेरे आंखों से बस आंसू ही जा रहा है, एकदम झरझर आंसू बह रहा था। जैसे लग रहा था कि मैं एक वो सपना जी रही हूँ जो मैंने कभी सोचा था। फिर गंगा घाट पहुँचे तो वहाँ पे इतना शांति मिला, और यहाँ पे शाम की आरती के लिए तैयारी हो रही थी। दशमेध घाट पे गंगा आरती होती है ना शाम की, तो बस उसकी तैयारी हो रही थी। और ये देखने के बाद भी बहुत अच्छा लगा मुझे। एंड फिर हम लोग पहुँच गए वहाँ जहाँ मुझे नहाना था, यानी गंगा स्नान करना था। और ये है सारी घाटें जो शायद बनारस में कुल 84 घाटें हैं, जिसमें से मैं 32 घाटें घूम चुकी थी। और इतना चली थी कि क्या ही बताऊँ मैं। मेरे पास पूरा एक दिन था बनारस घूमने को, तो मैंने पूरा एक दिन 24 घंटे में 18 घंटा में मैंने बस बनारस ही घूमा है, बस बनारस ही एक्सप्लोर किया है। और फिर मैं गंगा के पास, गंगा के किनारे आके बैठ गई, और यहाँ आके मतलब इतना शांति मिल रहा था ना, लग रहा था कि गंगा के किनारे एक अलग ही लेवल की शांति है। और गंगा की लहरें बहुत कुछ कह भी रही थी, जो शायद हम समझ ना पाए, पर बहुत कुछ कह रही थी। बहुत अच्छा लगा मुझे बनारस आके पर्सनली। मैं अपने अभी तक की लाइफ में कभी भी गंगा स्नान भी नहीं की थी, और ऐसा कॉन्सिडेंस पड़ा कि इस दिन पूर्णिमा था, तो पापा भी गंगा स्नान कर लिए। एंड पापा का गंगा स्नान होने के बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना, ये मोमेंट तो दोबारा आएगा नहीं, तो फिर मैं भी गंगा स्नान कर लेती हूँ। फिर मैं भी गंगा स्नान करने के लिए चली गई। मुझे पानी से बहुत डर लगता है, बहुत ज़्यादा डर लगता है। अगर मेरा दूसरा जन्म हो ना, तो मैं बस यही चाहूँगी कि मेरा दूसरा जन्म बनारस में हो, क्योंकि मुझे यहाँ की गलियाँ, यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ की पॉजिटिविटी, यहाँ का मतलब सब कुछ इतना अच्छा लगा ना कि मैं यहाँ रहना चाहती हूँ हमेशा के लिए। मतलब इतनी अच्छी लगी मुझे ये जगह। फिर बहुत हिम्मत जुटा के मैं गंगा स्नान करने के लिए आ गई। मैं पानी से बहुत डरती हूँ, और मैं अपनी फ्रेंड के कारण गंगा स्नान कर पाई, ऑल थैंक्स टू हर। एंड फिर हम लोग चले गए वहाँ पे जहाँ पे आजकल बहुत ट्रेंडिंग चल रहा है सारी पेंटिंग्स, तो हम सारी गंगा घाट की पेंटिंग्स देखते थे एंड उसके साथ फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। हमारा फेवरेट, इतना अच्छा लग रहा था। सारे घाट घूमा हम लोगों ने, और यहाँ घूमने के बाद हर घाट का एक अलग अलग इतिहास था, एक अलग ही वाइब्स था। हर घाट खुद में कुछ कह रही थी, बस ऐसा लग रहा था।
मैं सबसे पहले गंगा स्नान की थी, उसके बाद मैं काशी विश्वनाथ का दर्शन की थी। तो फिर मैं गंगा स्नान करने के बाद अच्छे से रेडी हो जाती हूँ एंड रेडी होने के बाद हम चले जाते हैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। ये कुछ क्लिप्स हैं जो कि मैं बनारस की खूबसूरती दिखाने के लिए आप सबसे शेयर कर रही हूँ। ये देखो कितना प्यारा व्यू है। बनारस को घूमने के लिए एक दिन सफिशिएंट नहीं होता है, मैं जानती हूँ, पर मेरे पास बस वही एक दिन था। तो मुझसे जितना हो पाया, जितना मैं घूम पाई, मैं उतना घूमी, उतना एंजॉय की, उतना मोमेंट्स, उतना मेमोरी बनाई और अच्छा लगा मुझे। और मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मुझे समझ भी नहीं आया कि कब मैं 25 किलोमीटर तक पैदल चल ली, इतना चली, इतना जगह एक्सप्लोर की, मुझे समझ भी नहीं आया। फिर क्या था, फिर हम लोग वही दशमेध घाट से चले जाते हैं काशी विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए। और हमारा दर्शन बहुत ही अच्छा होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, बहुत ही अच्छे से मैं दर्शन कर लेती हूँ, मुझे टीका वगैरह सब कुछ लग जाता है, एकदम परफेक्ट दर्शन हो जाता है। और ये काशी विश्वनाथ के अंदर का दर्शन का व्यू है, जहाँ पे मतलब लोग लाइनें लगा लगा के खड़े रहते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। अंदर जाके तो हम फ़ोटो ले नहीं सकते क्योंकि हमारा फ़ोटो लॉकर में जमा हो जाता है, तो बाहर निकलने के बाद ही मैं कुछ वीडियोज़ एंड कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करती हूँ। मैं ये पर्सनली ये वीडियो यूट्यूब पे इसलिए डालना चाहती हूँ क्योंकि कल होकर अगर मेरे फ़ोन से मेरी ये सारी फ़ोटोज़ वीडियोज़ डिलीट हो जाती है तो मेरे यूट्यूब से ये डिलीट ना हो, मैं इसे जब चाहूँ तब देख सकूँ कि मैं एक बार बनारस गई थी और मैं इतना एंजॉय की थी। तो इसलिए मुझे ये वीडियो पोस्ट करना है, भले ही क्वालिटी कितनी भी ख़राब हो, वॉइस ओवर कितना भी ख़राब हो, बट मुझे ये वीडियो डालना है फॉर माई फ्यूचर। और फिर मैं निकल गई वो जगह देखने जहाँ आने के बाद ऐसा लगता है इस दुनिया का सब कुछ बेकार है, इस दुनिया में मोह माया क्रोध गुस्सा सब कुछ बर्बाद है, यहाँ आके सबको मिट्टी में ही मिल जाना है। ये रिश्तेदारी, ये सब कुछ बस दिखावा है, हम लोग कुछ नहीं लेके आए थे या कुछ नहीं लेके जाएंगे, एक दिन इसी चिता में जल के राख हो जाएंगे। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ के दर्शन के बाद हमें काशी के कोतवाल काल भैरव मंदिर का दर्शन ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यहाँ दर्शन अगर हमारा नहीं होता है तो ऐसा माना जाता है हमारा काशी विश्वनाथ आना असफल रहा। तो इसलिए हम निकल गए काल भैरव मंदिर में दर्शन करने के लिए, और यहाँ पे भी दर्शन हमारी बहुत अच्छे से बहुत ईजिली हो गई। फिर जैसा कि मैंने कहा था, मेरा अगला दिन एग्ज़ाम था, मेरा सेंटर पंचकोसी सारनाथ पड़ा था। तो मुझे एग्ज़ाम में भेजने के बाद पापा और भाई लोग सब चले गए सारनाथ मंदिर, बौद्ध मंदिर घूमने के लिए। और यहाँ मेरे पापा मेरी मम्मी को वीडियो कॉल पे सारे मंदिर दिखा रहे थे। और सारनाथ का ये मंदिर बहुत अच्छा था, मैं गई तो नहीं बट वीडियो से देख के लगा बहुत ही अच्छा मंदिर है। ये बौद्ध मंदिर था, महात्मा गौतम बुद्ध का मंदिर था। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा शांति भी थी, और नेचर तो आप देख ही सकते हैं कितना प्यारा हुआ था। मैंने कहा था ना, एक दिन में बनारस को नहीं घूमा जा सकता, तो ऐसी बहुत सारी जगह है जो मैं नहीं घूम पाई, बट कोई नहीं, नेक्स्ट बार अगर भगवान चाहे तो मैं फिर आऊँगी एंड फिर मैं सारे जगहों को एक्सप्लोर करूँगी। और ये देखिए, ये है इस मंदिर के अंदर का व्यू, महात्मा गौतम बुद्ध का मंदिर। ये मंदिर बहुत ही फेमस है और बहुत ही प्राचीन मंदिरों में से एक है। आप तो जानते ही हैं, सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था, और सारनाथ मोस्टली गौतम बुद्ध के लिए ही फेमस है। यहाँ पे गौतम बुद्ध ने बहुत कुछ किया, बहुत सारे उपदेश दिए। एंड सारनाथ इज़ बेसिकली ऑल डेडिकेटेड टू बौद्ध धर्म। यहाँ जाने के बाद हमें बौद्ध धर्म के बारे में बहुत अच्छी तरह से पता चलता है। एंड फिर ये लोग सब मिलके मेरे एग्ज़ाम ओवर होने का वेट कर रहे थे। कहते हैं ना, एक पापा ही होते हैं जो कि अपने बच्चों को इतना 3 घंटा 5 घंटा वेट करके एग्ज़ाम दिलवाते हैं। हम तो एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन एग्ज़ाम के बाहर वो लोग इतनी गर्मी में खड़ा रहते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं इनके लिए, इस चीज़ के लिए हमेशा थैंकफुल रहूँगी मेरे पेरेंट्स के, कि वो मुझे इतना सपोर्ट करते हैं कि मेरे लिए इतनी ज़्यादा गर्मी में भी वो 5-6 घंटा बाहर रहते हैं। और मेरा एग्ज़ाम ओवर होता है। मेरा एग्ज़ाम टोटल 6 घंटे का एग्ज़ाम था एंड मेरा एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा जाता है। और एग्ज़ाम से निकलने के बाद मेरा भाई मेरा वीडियो का क्लिप ले रहा था कि मेरा एग्ज़ाम कैसा गया। और सच में इस दिन इतना गर्मी था कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी गर्मी से। एंड फिर ये वीडियो ले रहा था कि दीदी आपका एग्ज़ाम कैसा गया, तो मैंने कहा मेरा एग्ज़ाम बहुत 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 ज़्यादा अच्छा गया। और ये सारी क्लिप्स मुझे हमेशा याद दिलाएगी कि मैं कितना एंजॉय की थी बनारस में।
और मेरी बदतीसी देखने के बाद आप लोग को पता चल ही गया होगा मेरा एग्ज़ाम कैसा है। फिर मैं बनारस का कुछ स्ट्रीट फूड भी ट्राई की थी, जैसे रसमलाई, पान, जो कि मैं बहुत सारा क्लिप्स नहीं ले पाई, लस्सी एंड। और अगर आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग, मेरा ये बनारस का वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ इस वीडियो पे लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल फॉर वॉचिंग।